आज हम जिस स्थान पे बैठे हैं इसे कहते हैं चंद्रबनी। ये वही जगह है जहाँ पे शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ ने चंद्रमा को पहली बार अपने मस्तक पे धारण किया था। जी हाँ, बिल्कुल ये वही जगह है और माँ यहाँ पे प्रकट हुई और उसी जगह को आज गौतम कुंड कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है था, क्योंकि ये चंद्रदेव का निवास स्थान माना गया है। तो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोमैडिक गैस्ट्रोनॉट में। मेरा नाम है हिमांशु और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में मेरा घर है देहरादून में। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको यहाँ क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। मुझे घूमने का शौक है, खाने का शौक है, तो आपको घूमने की और खाने की वीडियोस मिलेंगी, लेकिन उसके साथ ही मेरा भगवान की तरफ भी काफी रुझान है। और मैं क्योंकि देवभूमि में हूँ तो मैं आपको देवभूमि के अलग अलग मंदिरों में भी लेके जाऊंगा, और शुरुआत करेंगे हम देहरादून से। तो चलिए आज की यात्रा पे चलते हैं और मैं आपको रास्ते में बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आइए चलते हैं। हर हर महादेव। तो हम आज जिस मंदिर में जा रहे हैं इसका नाम है गौतम कुंड, और ये बसा है चंद्रबनी में, जो कि है देहरादून में। अब इस मंदिर की ना हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इतने सालों से देहरादून में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी। ये मंदिर यहाँ पे सतयुग से है, जो 4 युगों में सबसे पहला युग माना जाता है। और इसकी हिस्ट्री जुड़ी है गौतम ऋषि से और अहिल्या माता से, जो कि उनकी पत्नी थी। ये प्रसंग इसे रामायण से भी जोड़ता है। तो सारी हिस्ट्री में आपको मंदिर पहुंच के बताऊंगा, सब जगह दिखाऊंगा। तो चलिए फिर पहुंचते हैं सीधे मंदिर, और बाकी की बातें वहां पे करते हैं। यहाँ का रास्ता तो हम में से हर किसी को पता है। मैं समझता हूँ देहरादून में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि चंद्रबनी कहाँ है। फिर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे नियरेस्ट लैंडमार्क है आईएसबीटी। आप आईएसबीटी पहुंचिए, कोई भी आपको चंद्रबनी का सीधा रास्ता बता देगा। बस अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इस जगह से आपको हो जाना है लेफ्ट, वो रहा सामने मंदिर। धूप काफी है तो टोपी पहन लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं, जो हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे।
तो दोस्तों, पंडित जी तो हमें मिले नहीं, तो यहाँ की कहानी अब मैं आपको सुनाऊंगा। तो सुनिए। तो आज हम जिस स्थान पे बैठे हैं, इसे कहते हैं चंद्रबनी। पहले के समय में इसे चंद्रवन कहा जाता था, क्योंकि ये चंद्रदेव का निवास स्थान माना गया है। आपको बता दें, ये वही जगह है जहाँ पे शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ ने चंद्रमा को पहली बार अपने मस्तक पे धारण किया था। जी हाँ, बिल्कुल ये वही जगह है। इसके अलावा इस जगह का महत्व सतयुग से भी जुड़ा है, गौतम ऋषि से जुड़ा है और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इंद्रदेव को बहुत इच्छा हुई संसार की सबसे सुंदर नारी के बारे में जानने की। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं जब तक दुनिया में आता हूँ, उस समय तक लोग वस्त्र पहन के और घरों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन चंद्रमा रात को जरूर बता सकता है कि कौन सुंदर है इस पूरी धरती पर। तो इंद्रदेव की बात मान के चंद्रमा ने उन्हें बताया कि चंद्रवन में रह रहे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सबसे सुंदर इस संसार में मानी गई है। अब श्री गौतम ऋषि का नित्य का नियम होता था कि वह सुबह मुर्गे की बांग सुन के यहाँ से हरिद्वार पैदल जाया करते थे गंगा स्नान करने। इसी बात का फायदा उठा के इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के नित्य समय से 1 घंटा पहले ही मुर्गे की बांग दे दी। अब वो सोचे कि उनका समय हो गया और वो चल दिए हरिद्वार की तरफ गंगा स्नान करने। इसी का फायदा उठा के इंद्र पहुंच गया इस आश्रम के द्वार पे गौतम ऋषि का रूप धारण करके। अब देवी अहिल्या तो महाप्रतापी महासती थी। उन्होंने इंद्र को तुरंत पहचान लिया और पहचानते ही उसी द्वार पे इंद्र का वो रूप खंडित हो गया। दूसरी ओर ऋषि गौतम जो गंगा स्नान करने हरिद्वार गए थे, वहां गंगा माँ क्रोधित हो गई कि समय से पहले कौन स्नान करने आया है। तभी गौतम ऋषि ने माँ गंगा से प्रार्थना करी कि हे माँ, मैं तो हर रोज इसी समय चंद्रवन से यहाँ तक आता हूँ आपका स्नान करने। ये सुन के गंगा माँ प्रसन्न हो गई और गौतम ऋषि को वरदान दिया कि चंद्रवन में ही मैं एक धारा रूप में प्रकट होंगी एकादशी के दिन। और माँ यहाँ पे प्रकट हुई और उसी जगह को आज गौतम कुंड कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ गंगा ने गौतम ऋषि को ये भी बताया कि इंद्र उनकी कुटिया में पहुंचा है उन्हीं का वेश धारण करके। ये सुन के गौतम ऋषि तुरंत वहां से निकले और पहुंचे यहाँ अपने आश्रम चंद्रवन में। यहाँ पहुंच के उन्होंने अहिल्या माता से पूछा क्या कोई आया था, पर उन्होंने उनको सच बताना सही नहीं समझा और ये देख के कि माँ सच नहीं बता रही हैं, क्रोधित हो गए गौतम ऋषि और फिर उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या माता को शिला रूप में परिवर्तित होने का। श्राप देने के बाद गौतम ऋषि को ऐसा लगा कि शायद उन्हें आवेश में आके ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था और उन्हीं के प्रताप से सतयुग के बाद द्वापर आने की जगह सीधे त्रेता युग आ गया, जिसमें हमारे प्रभु राम आए और उन्होंने माँ अहिल्या को चरण स्पर्श करवा के वापस शिला रूप से मनुष्य रूप धारण करवाया। तो ऐसी प्रतापी है ये जगह। इस जगह की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक तरफ हमारे महादेव हैं, एक तरफ गौतम ऋषि का इतना बड़ा कुंड है, मंदिर है और साथ में यहाँ पे गोरखनाथ जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैं कहूँगा आप यहाँ ज़रूर आएँ, अपने आप को पुण्य का भागी बनाएं, दर्शन करें। बट आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती इतनी है कि गंदगी ना फैलाएं और ना फैलने दें। ये प्रकृति हम सब का घर है, आइए इस घर को साफ और स्वच्छ रखते हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और देहरादून और उत्तराखंड की देवभूमि की इसी तरह की जगह कवर करूं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।